आप सभी को आने वाली करवा चौथ व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी आपका सुहाग अखंड रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की दीर्घायु की कामना को लेकर करवा चौथ का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करूंगी करवा चौथ व्रत के बारे में। साल 2026 में करवा चौथ का व्रत हमें रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, इस वीडियो में सही और सटीक जानकारी दूंगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बहनें जिनका इसी वर्ष विवाह हुआ है और वो करवा चौथ का व्रत करना चाहती हैं, तो उनके मन में बहुत सारी संशय है। इस वीडियो को देखने के बाद में आपका जो संशय है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा और आप करवा चौथ का व्रत करेंगी या नहीं करेंगी आपको बहुत ही भली भांति समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप सबको पता है कि भारत त्योहारों का देश है और यहाँ पर हर पर्व अपने साथ आस्था, प्रेम और संस्कृति का अनमोल संदेश लेकर आता है। इन्हीं पावन पर्वों में एक है करवा चौथ, जो विवाहित स्त्रियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना को लेकर और उनके उत्तम स्वास्थ्य और सुखी जीवन को लेकर जो करवा चौथ का व्रत है वो करती हैं। ये जो व्रत होता है ये सूर्योदय से लेकर चंद्रमा के दर्शन तक निर्जला व्रत किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि करवा चौथ की शुरुआत कैसे हुई और इस व्रत के पीछे कौन सी कथा है, पूजा कैसे की जाती है, इसका आध्यात्मिक महात्म्य क्या है? आज इस वीडियो में हम सब चलिए जान लेते हैं। करवा का अर्थ है मिट्टी का छोटा घड़ा और चौथ का अर्थ है कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि। इस दिन माता पार्वती, भगवान श्री शिव और गणेश भगवान कार्तिकेय और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। मान्यता है कि सच्चे मन और श्रद्धा से किया गया व्रत दाम्पत्य जीवन में प्रेम, विश्वास और सौभाग्य को बढ़ाता है। यह केवल पति की लंबी आयु की कामना का पर्व नहीं है, बल्कि पति पत्नी के अटूट प्रेम, विश्वास और समर्पण का भी प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि करवा चौथ का यदि व्रत महिलाएं रखती हैं तो उनके पति की दीर्घायु की कामना होती है, आपस में प्रेम संबंध जो है वो गहरा होता है। और एक कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी जिसका नाम था वीरवती। विवाह के बाद पहली बार करवा चौथ का व्रत जो है वो उस कन्या ने रखा, यानी कि उस नवविवाहित स्त्री ने रखा। पूरा दिन निर्जरा रहने के कारण शाम होते होते वह अत्यंत कमजोर हो गई। भाइयों ने बहन की इस अवस्था को देखा नहीं गया और उन्हें पीपल के वृक्ष पर दीपक जलाकर छन्ने की सहायता से उसका जो भ्रम है वो उत्पन्न हुआ, मानो जो चंद्रमा है वो निकल आया हो। वीरवती ने उस चंद्रमा को ही जो अर्घ है वो दे दिया और व्रत खोल लिया। जैसे ही उसने भोजन किया उसे अशुभ संकेत मिलने लगे। कुछ ही समय बाद उसे अपने पति के निधन का समाचार मिला। वह अत्यंत दुखी हुई। अपनी भूल के कारण जानने से उसे पूरे 1 वर्ष कठोर तप किया और अगले वर्ष उसने पूरी श्रद्धा और नियम पूर्वक करवा चौथ का व्रत रखा। उसकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने पति को पुनः जीवन प्रदान किया। तभी से यह व्रत अखंड और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार जो एक करवा नाम की स्त्री थी, वो पतिव्रता स्त्री थी और पति नदी में स्नान कर रहा था। तभी एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। करवा ने अपने पतिव्रत के बल से मगरमच्छ को सूत से बांध दिया और यमराज से अपने पति की रक्षा की प्रार्थना की। उसकी अटूट निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज ने मगरमच्छ को दंड दिया और पति को दीर्घायु का वरदान किया। इसी पतिव्रता करवा के नाम से इस व्रत को करवा चौथ का व्रत कहा जाने लगा। तो दोस्तों, करवा चौथ का जो व्रत है उसमें ये दोनों कथाएं आप सबको मिल जाती हैं। एक पुस्तक मिलती है जिसमें ये कथाएं मिलती हैं और एक कैलेंडर मिलता है, उसमें भी कथा जो है वो आप सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो व्रत होता है वो निर्जला निराहार रहकर किया जाता है। सुबह से ही आपको व्रत का संकल्प लेना होता है और पूरा दिन आपको व्रत निर्जला करना होता है। शाम के समय जब चंद्रदेव निकल आते हैं तब आपको विधिवत रूप से चंद्रदेव की पूजन करके, पति का पूजन करके इस व्रत को खोला जाता है। और ये जो व्रत होता है ये बहुत ही ज्यादा उत्तम माना जाता है। इसलिए करवा चौथ के व्रत को बहुत सारी माताएं बहनें जो हैं वो करना चाहती हैं।
अब मैं बात करूं साल 2026 में, तो देखिए साल 2026 में जो शुक्र हैं वो भी अस्त हुए थे। खरमास, मलमास या अधिक मास या पुरुषोत्तम मास या चातुर्मास, आप जिस भी नाम से जानते हैं, ये भी साल 2026 में लगा था। तो देखिए कहीं कहीं का नियम ये है कि जब तक अगले साल का जो होली है वो जल ना जाए, तब तक जब चातुर्मास है वो उनके हिसाब से व्रत नहीं रखा जाता है। जैसे कि यूपी और बिहार में ऐसा नियम है कि जिस वर्ष चातुर्मास लगता है उस वर्ष किसी भी व्रत को नहीं उठाया जाता है। चातुर्मास के पहले जो भी नए व्रत त्योहार होते हैं वो कर लिए जाते हैं, लेकिन चातुर्मास के बाद किसी भी नए व्रत को नहीं उठाया जाता है, चाहे वो साप्ताहिक व्रत हो या मान लीजिए कि कोई बड़े व्रत त्योहार हो, जैसे वट सावित्री का व्रत हो गया, करवा चौथ का, हरतालिका तीज वगैरह। ये संपूर्ण व्रत त्योहार जो है वो नहीं किए जाते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा नियम है कि जिस वर्ष और जिस महीने में जो चातुर्मास लगता है उसी महीने में व्रत जो है वो नहीं किए जाते हैं, बाकी उठा लिए जाते हैं। तो देखिए आपके घर की क्या परंपरा है, आपके बड़े बुजुर्ग किस प्रकार से करते हैं, आप एक बार उनसे राय जो है वो ले लीजिए। और व्रत जो है वो अगर आपके यहाँ उठाया जाता है तो आप उठा लीजिए, और यदि आपके यहाँ नहीं उठाया जाता है तो आप मत उठाइए। तो मैं बात करूं एक मान लीजिए कि जैसे कानपुर के उस तरफ से जो भी बहनें हैं उनके यहाँ व्रत नहीं रखा जाता है, और कानपुर से इस तरफ यानी एमपी या कानपुर के आसपास जो भी बहनें हैं वो चातुर्मास में जिस महीने चातुर्मास लगता है उस महीने में ही व्रत नहीं उठाते हैं, बाकी उठा सकते हैं। तो आप सब उठा सकती हैं। और जो बहनें जिनके यहाँ होली के बाद ही नए व्रत उठाए जाते हैं, तो आप साल 2027 में जब होली का पूजन हो जाएगा उसके बाद आप व्रत जो है वो धारण कर सकती हैं। बाकी आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं एक बार उनसे जो मशवरा है वो जरूर ले लीजिए, क्योंकि सबके घर का नियम अलग होता है, सबके घर का विधान अलग होता है। कुछ लोग व्रत उठा सकते हैं, कुछ नहीं उठा सकते हैं। आपके यहाँ ऐसा विधान है कि उठा लिया जाता है तो आप उठा सकते हैं, और यदि आपके यहाँ नहीं उठाया जाता है तो आप इस व्रत को बिल्कुल भी मत उठाइए। फिर आप इस व्रत को यानी कि करवा चौथ का जो व्रत है वो साल 2027 में उठाइए। तो जो बहनें इस वर्ष जिनका विवाह हुआ है या किसी कारण बस अगले साल नहीं रह पाई थी, इस वर्ष उठाना चाहती थी, तो इस वर्ष देख लीजिए चातुर्मास लगा है। अगर आपके लगा था और समाप्त तो हो भी चुका है, अब आप देख लीजिए आपके घर की क्या प्रथा है, व्रत किया जाता है या नहीं किया जाता, उस प्रकार से आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अब मैं बात करूंगी कि जो करवा चौथ का व्रत है वो साल 2026 में कब रखा जा रहा है। तो इस वर्ष यानी साल 2026 में करवा चौथ का जो व्रत है वो 29 अक्टूबर को दिन गुरुवार को रखा जाएगा, और ये कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन रखा जाता है। तो 29 अक्टूबर को ही चतुर्थी तिथि जो है वो पड़ रही है। मैं बात करूं जो चतुर्थी तिथि है वो कब से प्रारंभ हो रही है, तो 29 अक्टूबर को ही देर रात को, या आप सुबह भी कह सकते हैं 1:06 पर AM की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, तब से जो चतुर्थी तिथि है वो प्रारंभ हो जाएगी। और चतुर्थी तिथि का जो समापन है वो 29 अक्टूबर को ही रात्रि को 10:09 पर हो रहा है। तो ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से जो करवा चौथ का व्रत है वो 29 अक्टूबर दिन गुरुवार को साल 2026 में रखा जा रहा है, आप सब रख सकते हैं। बात करूं पूजन के शुभ मुहूर्त की, तो देखिए पूजन का जो शुभ समय है वो प्रदोष काल में 5:38 से लेकर 6:56 तक, यानी 1 घंटा और 17 मिनट का समय आप सबको मिल रहा है। इस समय आप जो व्रत है जो पूजन है वो कर सकते हैं। व्रत का जो समय है वो सुबह 6:31 से लेकर रात्रि को 8:17 तक होने वाला है। तो जो व्रत है वो आप इस समय कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ बात करूं चंद्रोदय की, यानी कि चंद्रमा जो है वो आपको कब दिखेगा, तो जो चंद्रमा का निकलने का समय है वो भी चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों जो चंद्रमा निकलने का समय है यानी जो चंद्रोदय का समय है वो है 8:11 और 8:11 से लेके 8:17 तक जो समय है वो रहेगा। इस बीच जो चंद्रदेव है वो दिख सकते हैं। बाकी शहरों के हिसाब से अलग अलग समय जो है वो हो सकता है, जैसे दिल्ली में 8:11 पे निकल आएगी, मुंबई में 8:44 पे, चंडीगढ़ में 8:13
पे और जयपुर में 8:22 पर, लखनऊ में 8 बजे जो चंद्रमा है वो निकल आएंगी। बाकी अगर मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि अभी तो बहुत लंबा समय है, बाकी टाइम मिलता है तो मैं शहरों के हिसाब से आप सबके सामने जो चार्ट है वो डाल दूंगी। आप सब अपने शहर के हिसाब से देख सकते हैं कि जो चंद्रोदय का समय है वो कब होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आप सबके साथ संपूर्ण और सही जानकारी शेयर कर दी है कि करवा चौथ का व्रत कब मनाया जाएगा, चंद्रोदय का जो समय है वो क्या रहेगा। इसके साथ ही साथ साल 2026 में करवा चौथ का व्रत रखें या ना रखें, संपूर्ण जानकारी आप सबको मिल गई होगी। यदि आप सबको वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट जरूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। इसके साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ, मेहनत करती हूँ, आप सब कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप सब कमेंट जो है वो जरूर कीजिए। आप सभी बहनों को एक बार फिर से करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम।